के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद कांग्रेस ने सरकार से संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। इसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया ताकि इस सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष मिलकर कोई ऐसी रणनीति बना सके जिससे पाकिस्तान को सबक मिले और वो कभी भी भारत की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे हिंदुस्तान की एक खासियत है, देश के अंदर भले ही पक्ष विपक्ष के बीच तनाव रहते हैं, राजनीतिक मुद्दों को लेकर बहस होती है, लेकिन देश के ऊपर हमले करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ दोनों पार्टियां एकजुट हैं और आतंकवाद से लड़ने के लिए सरकार का पूरा सपोर्ट कर रही है। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पत्र शेयर किया और लिखा कि मैंने संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाने का अनुरोध किया है। इस महत्वपूर्ण समय में भारत को ये दिखाना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट हैं। ये तो जायज था कि खड़गे राहुल गांधी की मांग के बाद पक्ष विपक्ष में बयानबाजी का दौर शुरू हो जाएगा। कुछ नेता सत्र बुलाने के पक्ष में होंगे और कुछ नेता इसी को लेकर एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए एकता और एकजुटता जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार हमेशा चर्चा में विश्वास रखती है और सही समय आने पर इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने कई विपक्ष पार्टियों से बातचीत की और उस बातचीत के बाद ही नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को ये खत लिखा है। कल रात को वो खत लिखा था कि संसद का दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। जो क्रूर आतंकी हमले हुए हैं पहलगाम को लेकर, जो स्थितियां पैदा हुई हैं उस पर चर्चा हो, जिम्मेदारी से चर्चा हो। सब संवेदनशील समय है, सब पार्टियां पहचानती हैं, जिम्मेदारी से चर्चा होगी और मकसद ये ही है कि हम दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, देश को, दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं कि हम एक हैं। ये एकता का समय है, एकजुटता का समय है, ध्रुवीकरण का समय नहीं है। तो विभाजनकारी ताकतें तो अभी भी सक्रिय हैं, पर आज के हालात जो हैं हमारे देश के सामने, समाज के सामने, एकता और एकजुटता अनिवार्य है। और खड़गे जी का मानना है, राहुल जी का मानना है कि एकता और एकजुटता, एक सामूहिक संकल्प दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रकट करने के लिए, साबित करने के लिए एक विशेष लोकसभा और राज्यसभा सत्र बुलाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस निवेदन को स्वीकारेंगे और खुद मौजूद होंगे लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं थे, पर वो सऊदी अरेबिया से आए और एकदम चुनावी भाषण देने के लिए बिहार पहुंच गए और अभी अभी मैंने पढ़ा है कि 4 तारीख को वापस बिहार जा रहे हैं। कभी कभी पार्लियामेंट में भी आना चाहिए उनको, लोकसभा और राज्यसभा में। और ये विशेष सत्र, ये आज जो संवेदनशील समय है, संकट का समय है, पीड़ा का समय है, लोग पीड़ित हैं, चिंतित हैं, तो सर्वोपरि संस्था जो हमारे देश में है वो पार्लियामेंट ही है, तो संसद ही है। तो संसद में बहस हो, जिम्मेदारी से बहस हो, एक सामूहिक संकल्प दिखाएं। सरकार सदा चर्चा में विश्वास करती रही और सही समय आने पर उसमें भी कोई एतराज नहीं है। हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और सदन में जब भी किसी बात पे चर्चा मांगी हमने हर विषय पे चर्चा की, लेकिन आज चर्चा से ज्यादा वो कदम उठाने की जरूरत है जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके और करारा जवाब एक के बाद दूसरे कदम से मोदी सरकार दे रही। सत्र के दौरान गूंजती हुई आवाज देश नहीं बल्कि दुनिया के लिए संदेश बनती है
ये बात कहते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि संदेश पहुंचाने का आज वो समय आ चुका है। देश के लोकतंत्र और हमारी जीवंतता के लिए ये बहुत जरूरी है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष की अपनी मांग है। मुझे लगता है कि सरकार सही समय आने पर सही फैसला लेगी। कल ही हमने मांग की, हम राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, संडोज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, देखिए जाहिर तौर पर इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं किसी भी देश की स्मृति में, जब एक स्वर में पूरी संसद बोलती है तो संदेश दुनिया के देशों तक जाता है। आज वो क्षण हमारे समक्ष आ गया है। उस दृष्टिकोण से हम सब ने, हमारी चिट्ठियों के मजमून में कोई फर्क नहीं है। ये देश के लोकतंत्र के लिए और हमारी जीवंतता के लिए बेहद आवश्यक है। नहीं, ठीक है, विपक्ष की अपनी मांग है और मुझे लगता है सही समय पर सरकार इस पर उचित फैसला लेगी। देखिए, फिलहाल जरूरी है कि कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो ताकि मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। मुझे लगता है प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक निरंतरता में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, इसी उद्देश्य के साथ कि देशवासियों को इस बात का विश्वास दिलाया जा सके। जिस तरीके से पिछली बार पुलवामा में घटना घटी थी, उसके तुरंत बाद जिस तरीके से आतंकियों और उनके आकाओं को जवाब हमारी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया, इस बार पहलगांव वाली घटना के बाद भी उसी तरीके का जवाब दिया जा सके, इस दिशा में सब लोग प्रयासरत हैं। ऐसे में विपक्ष की एक अपनी मांग है, चुनाव को विशेष सत्र बुलाने को लेकर डेफिनेटली सरकार सही समय पर उस पर भी विचार करेगी। कांग्रेस ने एक फोटो ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें उनका सर, हाथ और पैर गायब है, जिसमें लिखा है कैप्शन की जिम्मेदारी के वक्त गायब रहते हैं। ये गलत है। इस तरीके से, जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल ज़रूरत है। पर ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगी तो ये उचित। क्या सरकार और विपक्ष इस आतंकी हमले के मामले में साथ साथ है? क्या सरकार कांग्रेस की मांग पर सत्र बुलाएगी? क्योंकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार चर्चा पर विश्वास रखती है और कांग्रेस भी सरकार का पूरा साथ देने के लिए तैयार है। अगर सब ठीक है तो सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा एक्शन कब लेगी? मोदी सरकार को किस मौके का इंतजार है? क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां सिर्फ आतंक पनपता है और वो आतंक अपनी इस आग में कई लोगों के घर भी जला देता है। इसलिए सरकार को भी जल्द ही सत्र बुलाकर चर्चा के बाद भारत की ताकत दिखानी चाहिए और दूर दूर तक एकता का संदेश पहुंचाना चाहिए। इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।